बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, मेरा नाम सैयद शान अली ज़ैदी है और मैं अपने चैनल यूट्यूब चैनल द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के नाम से जो चैनल है उस शो पर जिसमें मैं इंटरव्यूज़ करता हूँ डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ का, उस पर मैं हाज़िर हूँ। और आज हम एक और नए मेहमान के साथ हाज़िर हुए हैं। उनकी लाइफ़ स्टोरी तो हम उन्हीं की ज़बानी जानेंगे और उनसे पूछेंगे कि किस तरह स्ट्रगल करके और कितनी मेहनत करके और किन हालात से गुज़र कर वो इस मकाम पर पहुँचे हैं और अब वो नेशन को जो है वो डिफरेंट कोर्सेज़ प्रोवाइड करते हैं, डिफरेंट स्टूडेंट्स को अपनी एक्सपर्टीज़ शेयर करते हैं और अपने तजुर्बात से आगाह करते हैं। थोड़ा-सा मैं इस चैनल के बारे में ये कहना चाहूँगा कि ये चैनल द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ये एक एस्टेब्लिश चैनल है जिसमें मैं डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ के इंटरव्यूज़ डिफरेंट टाइमिंग्स में, डेज़ में करता हूँ। और इसका बनाने का मकसद ये है, जैसा कि नाम से भी ज़ाहिर है, क्योंकि डिजिटली दुनिया जो है वो डिजिटलाइज़ होने जा रही है। बहुत से बिज़नेसेस, बहुत सी चीज़ें जो हैं वो चेंज हो रही हैं एंटायरली पूरे वर्ल्ड में। स्पेशली जो लास्ट ईयर गुज़रा है उसमें बहुत ज़्यादा ई-कॉमर्स से रिलेटेड फ़ील्ड में लोग आए हैं और चेंजेज़ आए हैं। उस हवाले से हम चाहते हैं कि हम भी अपनी नेशन को गाइडेंस दें इन इंटरव्यूज़ के थ्रू और डिफरेंट टॉपिक्स पे हम डिफरेंट पर्सनैलिटी से बात करें। आज जो हमारे साथ साहब मौजूद हैं, मोहतरम जनाब उमैर मलिक साहब, तो आइए उनकी तरफ चलते हैं और उन्हीं की ज़बानी उनका इंट्रोडक्शन लेते हैं। उमैर मलिक साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उमैर साहब, आपका माइक्रोफ़ोन ऑफ है। उमैर साहब, आप अपना माइक्रोफ़ोन ऑन करें। वहाँ से क्लिक करें आप। बहुत सी मेरा माइक चीज़ें जो मेरा हैं वो माइक चेंज ऑन हो है। रही हैं एंटायरली पूरे वर्ल्ड में, स्पेशली जो लास्ट ईयर। जी, अब आप मुझे सुन सकते हैं उमैर साहब? मैं आपको सुन सकता हूँ। जी, जी। मैंने जो पूरा जो इंट्रोडक्शन दिया और आपसे जो सवाल किया वो आपने सुन लिया है बग़ौर? जी, जी। आपको मेरी आवाज़ आ रही अच्छा। है? जी, अब आ रही है। आपका माइक उस वक़्त म्यूट था, वो मैंने अनम्यूट कर दिया, आपने भी कर दिया है। तो अब जी। आप अपना तारुफ़ अपनी ज़बानी बताइए कि आपका लाइफ़ जर्नी और आप किस तरह से यहाँ इस मकाम पर पहुँचे, फिर हम आगे बात करते हैं। सबसे पहले तो बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस काबिल समझा और आपने चैनल पे मुझे इनवाइट किया। अच्छा जनाब ये वाला स्टोरी तो बस ऐसे है कि हम एक टैक्सी ड्राइवर साहब के बेटे हैं। हमारे वालिद साहब इसी कोविड में अल्लाह के पास चले गए। तो हमारी फैमिली में कोई पढ़ा-लिखा ऐसे था नहीं। तो मैंने तो पहले तो सलीक हूँ और साथ में अपने कंसल्टिंग का काम भी पर्सनल लेवल पे कर रहा था। अभी तक कर रहा हूँ। अच्छा उससे फ़ायदा ये हुआ कि जब ये सोशल मीडिया का दौर आया और यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ जो लर्निंग है वो एज़ कम्पेयर टू वो ट्रेडिशनल लर्निंग सिस्टम से जो कि 16 साल की पढ़ाई है, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा लेकिन यहाँ बहुत तेज़ी से चीज़ें सीख सकते हैं। क्योंकि इंटरनेट है, हर चीज़ आपके पास अवेलेबल है और अगर कोई चीज़ पेड भी है तो वो रिलेटिवली बहुत कम प्राइस में आप जो है ना वो हासिल कर सकते हैं। यहाँ पे मेन गेम है आपकी विल और आपका कॉन्फिडेंस और आप किस तरीके से जो है ना वो आइडियाज़ को सोचते हैं और आइडियाज़ को एग्जीक्यूट करते हैं। क्योंकि एग्जीक्यूशन मेन चीज़ है। अगर आप सोचते रहें लेकिन एग्जीक्यूट नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली काम करना मुश्किल होगा। तो स्टार्ट स्टोरी ऐसे ही हुई कि पढ़ाई कर चलती ही रही, साथ में पढ़ाई के साथ मुख्तलिफ काम करते रहे, लर्निंग फेज़ में रहे, चीज़ें सीखते भी रहे और चीज़ें सीखने के साथ साथ जो है ना वो मुख्तलिफ जो है ना वो चीज़ों को प्रैक्टिस करते रहे, आइडियाज़ को टेस्ट करते रहे और फिर एक वक्त आया कि अंदाज़ा हुआ कि अब इतनी चीज़ें जमा हो गई हैं और एज भी इस लेवल तक आ गई है कि अब अपने से बाद वाले यंगस्टर्स को जो है ना वो इन चीज़ों से उनको कनेक्ट किया जाए और उन्हें गाइडेंस प्रोवाइड की जाए और अपनी भी लर्निंग जारी रहे। तो एक सिंपल सा एक गिव एंड टेक का प्रोसेस है कि आपने अपने बड़ों से सीखना होता है और अपने जूनियर्स को सिखाना होता है। अपने से जो फील्ड में आगे लोग हैं उनसे सीखना होता है और जो
हाँ जी, मेंटोरिंग और लाइफ कोचिंग का सिलसिला जो है वो चलता रहा। नाज़रीन, कुछ टेक्निकली या इंटरनेट में कोई आई थिंक सो कोई प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से उमैर मलिक साहब जो जनाब, तो इसमें ये है सिलसिला कि इस बहुत सी मेरा भाई सोचता है, लेकिन पढ़ाई कर चलती रही, साथ में पढ़ाई कर। के साहबजादे जनाब, हैं और उस फैमिली से बिलोंग करते ये है सिलसिला कि हैं। इस बहुत सी मेरा भाई जी सर, मेरे ख्याल है आपके साइड पे हुआ था, मैं तो कनेक्ट था। मैं नहीं, कंटिन्यू करूं? मेरी साइड भी कनेक्ट ही आ रहा था, लेकिन बस चलें, आप बोलें इंशाल्लाह। ठीक है, देखते हैं इसको लेके वल्लाह चलते वाला। अच्छा, अब हैं। जी, जी। इसमें था कि फिर पहले तो हम 1 to 1 फिजिकली सिखाते थे बच्चों को, लेकिन जब इंटरनेट आया तो फिर उसके बाद हमें लगा कि इट्स अ बेटर वे कि इसके ज़रिए जो है ना मैक्सिमम लोगों तक जो है ना बात पहुँचे। जी सर। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपके इंट्रोडक्शन का। और ज़ाहिर है, मेहनत करने वालों की कभी एक तो हार नहीं होती, और जो लोग प्रॉपरली और दिल लगी से हार्ड वर्क करते रहते हैं, वो ज़रूर एक ना एक दिन कामयाब होते हैं, और वो मुल्क व कौम का डेफ़िनेटली सरमाया भी होते हैं। उमैर मलिक साहब, ये बताइएगा कि आपकी जो एक्सपर्टीज़ है इस वक़्त, जो राइट नाउ जो आप काम कर रहे हैं, कुछ उसके बारे में हमारे नाज़रीन को बताएँ, जो हमारी यूथ है, जो हमारे यंगस्टर्स हैं, जो जानना चाहते हैं, और वो फिर आपकी एक्सपर्टीज़ से भी इंशाल्लाह जो लोग बाद में इस इंटरव्यू को देखेंगे, वो उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। जी, अच्छा, ओवर टू यू। मैं बेसिकली करता हूँ सोशल मीडिया मार्केटिंग में। अच्छा, अब इसमें थोड़ा-सा फ़र्क हमें समझना है। आजकल बहुत तेज़ी से डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग ये टर्म्स आ रही हैं, और बहुत ज़्यादा यंगस्टर इसे सीख भी रहे हैं। मैं उससे बिल्कुल उसको एप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन इसका मतलब यानी इसमें मेन चीज़ जो समझनी है वो ये है कि जो सोशल मीडिया है, ये जो डिजिटल मार्केटिंग है, ये सिर्फ़ प्लेटफ़ॉर्म्स है। यहाँ सिर्फ़ टेक्नीक सीख के या सिर्फ़ टूल सीख के आप आगे नहीं बढ़ सकते। यहाँ पर आपको मार्केटिंग की बेसिक्स का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसके ऊपर आपके एक्सपीरियंस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरी जो स्पेशलिटी अगर आप कहेंगे वो ये होती है, क्योंकि मेरा एमबीए मार्केटिंग में है और पिछले 10-15 साल का एक्सपीरियंस जो है वो भी मार्केटिंग से रिलेटेड ही चलता आ रहा है, जिसमें मैंने छोटे बिजनेसेस को बहुत ज़्यादा उनके साथ मार्केटिंग के हवाले से काम किया। तो अब हम क्या करते हैं, हम उन्हीं मार्केटिंग के लेसन्स और एक्सपीरियंसेस को लेकर डिजिटल वर्ल्ड पर आते हैं। तो चूंकि दोनों साइड पे इंसान ही है, डिजिटली भी जब आप मार्केट करते हैं तो आप एक्चुअली इंसानों के लिए ही मार्केटिंग कर रहे हैं। बस फ़र्क ये है कि आप एक वक्त में ज़्यादा लोगों तक जा सकते हैं। जैसे मैं और आप बात करते हैं, और अभी हम लाइव हैं तो बहुत सारे लोग हमें देख सकते हैं और बाद में रिकॉर्डिंग्स भी देख सकते हैं। तो इसमें मेरी यंगस्टर से सबसे पहली जो रिक्वेस्ट है वो ये है कि इन टूल्स को ज़रूर सीखें, लेकिन आपने हमेशा ये देखना है कि आपने बात इंसानों से करनी है। मार्केटिंग करनी है तो वो इंसानों से करनी है। एक चीज़ और, जो सीनियर्स हैं मार्केट में, उनको आपने फॉलो करते हुए चलना है। ठीक है? यानी देखना है कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। और सीनियर से हमारा नॉट ओनली इन पाकिस्तान, आप वर्ल्ड वाइड देखें कि टीवी के एड्स माजी में कैसे बनते थे, अब कैसे बन रहे हैं। न्यूज़पेपर के एड्स कैसे लिखे जा रहे हैं। ठीक है ना? क्योंकि बेसिक साइंस तो वही चल रही है। हाँ, अब डिजिटल की वजह से आप मैक्सिमम लोगों तक उसको पहुंचा देते हैं। जो एक बहुत बड़ी गलती जो यंगस्टर्स कर रहे हैं अभी, जो हम एक्सपीरियंस करते हैं एज एन एजेंसी, जब हम किसी के पास जाते हैं तो वो टूल सीख लेते हैं, टेक्निकल लैंग्वेज सीख लेते हैं, और वो क्लाइंट से काम भी ले लेते हैं, 1-2 महीने तक का काम भी ले लेते हैं। लेकिन देखिए, कोई भी जो सेठ है ना, या कोई भी बिजनेसमैन है, या कोई भी अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट आपसे करवाता है, उसका अल्टीमेट रीजन होता है टू सेल। आप बहुत ज़बरदस्त उसकी वेबसाइट बना दें, बहुत ज़बरदस्त टूल्स पे काम कर लें, लेकिन अगर वो चीज़ बिक नहीं रही ना, तो वो आपके साथ बहुत अरसे तक चलेगा नहीं। वो कुछ अरसे चलेगा एंड देन ही विल क्विट, क्योंकि उसको रिटर्न नज़र नहीं आ रहा। तो जब तक आप वो मार्केटिंग की बेसिक्स पे काम नहीं करेंगे, ठीक है ना, और उसमें आप जब तक नहीं जाएँगे आगे, तो क्या होगा कि आप किसी के साथ भी जस्टिफिकेशन नहीं कर पाएँगे। 1-2 महीने काम मिलेगा, फिर काम खत्म हो जाएगा, फिर काम मिलेगा, फिर काम खत्म हो जाएगा, और आपका नाम बनने के बजाय उल्टा डैमेज होगा। तो ये सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि आप सोशल मीडिया को सीखें, बिल्कुल, टेक्निकल टूल सीखें, इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। लेकिन आपने उसकी साइंस समझनी है कि किस बिज़नेस की साइंस क्या है, और वो आपको बिज़नेसमैन खुद बताता है। एक मिसाल देता हूँ, फिर अगला सवाल लेते हैं। मिसाल ये थी कि हमारा एक दोस्त है, वो ट्यूटर अकेडमी चलाते थे। तो उन्होंने एक एजेंसी को हायर किया, और ऑलमोस्ट वो 3 महीने में लाख रुपए से ज़्यादा स्पेंड कर चुके थे, और उनको एक ट्यूशन नहीं मिली। फिर उन्होंने मुझसे राब्ता किया, तो मैंने उनसे कहा, यार देखें, आपकी ट्यूशन में डिसीजन मेकर कौन है? पेरेंट्स फैसला करता है या बच्चे? उन्होंने कहा पेरेंट्स फैसला करता है।
हमने सिर्फ वो एज, अच्छा वो पुरानी एजेंसी बच्चों को एड्स दिखा रही थी, हमने सिर्फ वो एज चेंज की और वो बच्चों के बजाय पेरेंट्स को ऐड दिखाना शुरू किया। तो वो एक ही दिन में 400 रुपीज़ स्पेंड हुए और 60,000 रुपीज़ की ट्यूशन जो है ना वो उन्होंने सिक्योर की। तो अब हालांकि डिज़ाइन पिछली एजेंसी ने अच्छे बनाए थे, हमने तो एक दिन में डिज़ाइन भी कोई नहीं बनाया था, एक नॉर्मल सी पिक्चर हमने लगा दी थी एड्स के ऊपर। तो समझना था कि वो असल डिसीजन मेकर कौन था मार्केट। तो जब तक आप इस चीज़ को क्लियर नहीं करते ना, तो आपको इशू, और ये आपको अक्सर क्लाइंट खुद बताते हैं क्योंकि हर क्लाइंट के कस्टमर्स अलग हैं, हर क्लाइंट के बिजनेस का नेचर अलग है। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि ठीक है आपने सीखा, आपको बहुत अच्छी नॉलेज है, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन आप जब भी किसी क्लाइंट के पास जाएं या किसी का काम करने के लिए जाएं, आप पहले उनको बहुत ज़्यादा टाइम दे के उनकी चीज़ को समझें। एक तो ये एडवाइस है ना। दूसरी एडवाइस क्या है कि लोग अक्सर ये कहते हैं जॉब के लिए भी और बहुत सारी चीज़ों के लिए कि यार उधर एक्सपीरियंस मांगते हैं और हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है। तो उसका जवाब है आप एक्सपीरियंस हासिल करें। ठीक है ना भाई, आप यूनिवर्सिटी जाते हैं ना, फीस भी देते हैं और ट्रैवल भी करते हैं और टाइम भी देते हैं ना और पढ़ते हैं। तो भाई आप अगर कहीं पे फ्री में काम कर रहे हैं, किसी के फ्री प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, तो आप पैसे तो नहीं दे रहे ना, मिल नहीं रहे, लेकिन आप दे भी नहीं रहे। तो आप उसे यूनिवर्सिटी की स्टडीज समझ के जाएं, बल्कि उससे ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, बिकॉज आप प्रोफेशनल वर्ल्ड में होंगे। यू जस्ट हैव टू बेयर योर ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस, और बहुत सी जगहों पे वो फिर थोड़े अरसे में मिलना शुरू हो जाता है। अच्छा, हमने ऐसे ही किया था जब हम ग्रेजुएट में मास्टर्स में थे या उससे पहले। तो जहाँ भी फ्री में काम करने की अपॉर्चुनिटी मिलती थी मैं चाहता था, मैं आज भी करता हूँ। आज भी बहुत सारी जगहों पे जहाँ मुझे लगता है कि मेरे लिए सीखने की चीज़ें हैं, मैं अभी भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व हूँ जहाँ पे मैं वहाँ पे मुझे कोई अमाउंट नहीं मिलती, लेकिन लर्निंग होती है, एक्सपीरियंस बढ़ता है, तो मैं चला जाता हूँ। तो हमारे यहाँ एक रिलेक्टेंस ये भी आती है कि हम थोड़ा सा सीख लेते हैं, उसके बाद हम एकदम कहते हैं कि नहीं अब तो कुछ हमें अमाउंट पे करेगा तो हम जाएंगे। तो उसके बाद आपने देखे, एक जुमला है जो मैंने, जब मैं इंटर में था तो मैंने उस वक्त पढ़ा था, वो था, और वो ये था कि वी जज आवरसेल्व्स बाय व्हाट वी फील केपेबल ऑफ डूइंग, बट पीपल जज अस बाय व्हाट वी हैव ऑलरेडी डन। दुनिया हमको ये देख के जज करती है कि हम क्या कर चुके हैं, हम खुद को ये सोच के जज करते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। तो भाई आपने दुनिया को ये दिखाना है कि आप क्या कर चुके हैं। उसके लिए क्या है भाई, अगर आप कोई सोशल मीडिया का काम कर रहे हैं, कोई भी काम आप करते हैं, आप दुनिया को दिखा दें आप 50 क्लाइंट्स के साथ काम कर चुके हैं। अब भले आपको फ्री में करना पड़े, लेकिन जब आप 50 क्लाइंट्स के साथ या 50 लोगों के साथ काम कर चुके होंगे, तो आपका एक्सपीरियंस खुद बोलेगा, 10 जगह पे आपका नाम खुद ही चलना शुरू होगा। हाँ, उसकी कॉस्ट आपको बेयर करनी, उसके लिए आपको जाना है, टाइम भी लगाना है, सब कुछ करना है, दूसरे शहर भी जाना पड़े, हो सकता है सुबह जल्दी उठ के भी जाना पड़े, लेकिन अगर आपने वो कॉस्ट पे कर दी ना, तो काम हो जाएगा। अच्छा, दुनिया के हर प्रोफेशन में कॉस्ट पे करनी होती है। एमबीबीएस करके कोई डॉक्टर नहीं बनता, सिर्फ हाउस जॉब करनी पड़ती है। सीए करके कुछ नहीं होता, आपको आर्टिकलशिप करनी पड़ती है 3.5 साल की, आपको ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस ही मिल रहा होता है 10, 12, 15 हज़ार रुपए, और 3.5 साल तक आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पढ़ाई करने के बाद भी रगड़े खा रहे हैं। बट एट द एंड ऑफ दोज 33.5 ईयर्स, फिर आप जाते हैं 1 लाख 2 लाख, बाहर चले गए तो 4-5 लाख। तो ये प्रोसेस हर फील्ड में है, ये हमें समझना थोड़ा। तो मैं थोड़ा सा डायरेक्ट, थोड़ा कड़वी बातें कर रहा हूँ, लेकिन वो एक्सपीरियंस है तो मैं जी, जी। जी सर। नहीं, बिल्कुल जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो हम सबको समझनी चाहिए, क्योंकि अब दुनिया काफ़ी हद तक चेंज हो चुकी है। और ज़ाहिर है ये तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी है बात, कि ज़ाहिर है जदीद इल्म को सीखना चाहिए और उसके साथ-साथ चलना चाहिए। इसमें कोई मुज़ायका नहीं है, कोई इसमें गलत बात नहीं है। कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, स्मार्टफ़ोन जो भी है, उसका आप अगर अच्छे से इस्तेमाल करते हैं और अपनी अर्निंग के लिए भी या किसी के फ़ायदे के लिए भी, तो ये तो बल्कि बहुत अच्छी चीज़ है, बजाय ये कि हम उसको इग्नोर करें या कोई और उस पे फ़तवा लगाएँ। बहुत शुक्रिया, आपने अच्छा डिफ़ाइन किया। मैं ये जानना चाहता हूँ उमैर साहब कि आप क्या समझते हैं कि जो बिज़नेसेस जितने भी अभी इस वक़्त थ्रू आउट द कंट्री या थ्रू आउट द वर्ल्ड हो रहे हैं, क्या उन सबको डिजिटलाइज़ होना चाहिए, या उसमें से कोई ख़ास ऐसे सेगमेंट्स हैं जिनको डिजिटल होना चाहिए, बाकी को वैसे ही चलते रहना चाहिए? उमैर साहब, आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? जी सर।
मैं आपका सवाल सुन लिया था, वो जी, थोड़ा-सा आया था। अच्छा, देखिए जी, जी। उसमें तो हमें समझना है कि मैच्योरिटी तो कन्वर्ट होंगे, डिजिटलाइज़ होंगे, लेकिन पाकिस्तान जैसे कंट्री में स्टिल थोड़ा स्लो डिजिटलाइज़ेशन हो रही है, दुनिया की बनिस्बत थोड़ी स्लो हो रही है। तो इसमें बहुत ज़्यादा मार्जिन अभी भी दूसरे सिस्टम्स का है। मिसाल के तौर पे जैसे ऑनलाइन एजुकेशन ही ले लें, तो कोविड के बावजूद भी लोगों को नहीं आई समझ में, बच्चों को नहीं आई समझ में मेजॉरिटी। अभी स्कूल्स खुले आज से, फिर लोग कंफर्टेबल है ना। अच्छा, तो इसलिए जब तक ये कस्टमर साइड की है ना हमारे यहाँ कि कस्टमर को फिजिकल रिलेशनशिप चाहिए, फिजिकली चीज़ें चाहिए, तब तक तो हर चीज़ को आप डिजिटलाइज नहीं कर सकते। हाँ, तेज़ी से बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन स्टिल देयर इज़ अ मार्जिन कि वो। तो इसलिए मैं कहूँगा कि हर बिजनेस तो डिजिटलाइज नहीं हो सकता, लेकिन हर बिजनेस मॉडर्न तरीके पे काम जरूर कर सकता है। ठीक है, डिजिटलाइजेशन और मॉडर्न तरीके से काम करने में, इनोवेशन लाने में फ़र्क है। इनोवेशन क्या है कि आप उसी काम को करने के नए तरीके इख्तियार करें, ठीक है ना? तो वो ज़रूरी नहीं है कि आप डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म से ही करें, आप फिज़िकली भी कर सकते हैं, ठीक है? तो इनोवेशन तो हर बिज़नेस को करनी है, क्योंकि अगर आप इनोवेशन नहीं करेंगे तो नुकसान होगा। मिसाल के तौर पे करीम आएगा, तो टैक्सी ड्राइवर परेशान होगा, ठीक है ना? बाइक ही आएगी तो मसला होगा, ठीक है ना? फूड पांडा आएगा तो डिलीवरी का इशू होगा। तो कोई भी नई चीज़ आएगी तो क्या होगा? अच्छा, ये जब नई चीज़ है ना, ये सिर्फ डिजिटलाइज नहीं हुई, इसमें दो काम हुए, डिजिटलाइज और इनोवेशन हुई, इम्प्रूवमेंट आई। अच्छा, बहुत सी चीज़ें हैं जो फिजिकल हैं, लेकिन उसमें इम्प्रूवमेंट आप लेकर आएंगे, इनोवेशन लेकर आएंगे, आप कुछ नया करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको एज मिलेगा, ठीक है? तो इनोवेशन तो हर बिजनेस को करनी है, पूरी दुनिया में, इवन ठेले वाले को भी करना है। बल्कि मैं आपको बताऊं, लाहौर में अभी मुझे रिसेंटली पता चला, बहरिया टाउन में एक शख्स है, वो 12 रुपए दर्जन केले बेचता है, ठीक है ना? लेकिन वो केले तो सस्ते बेचता है अपनी मार्केट में, बहरिया टाउन में, लेकिन वो दूसरी चीज़ों में कवर भी कर लेता है और वो कस्टमर्स की लिस्ट बना रहे हैं। मैक्सिमम लोग उसकी तरफ आ रहे हैं, तो मैक्सिमम लोग उसकी तरफ आ रहे हैं तो उस वो फिर दूसरी चीज़ों में कवर अप कर रहे हैं। ऐसे ही क्या होता है कि हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इनोवेशन से कैसे काम करते हैं कि मिसाल के तौर पे एक मोहल्ला है, उस मोहल्ले में 50 घर हैं, यानी 50 घरों से उनका राब्ता है। वो हर संडे के दिन जाते हैं मंडी, लो रेट पे सब्जियां लेते हैं या फ्रूट्स लेते हैं और लाके इन घरों को डिलीवर करते हैं। तो वो हर संडे जाते हैं, 20,000 30,000 का सामान लेकर आते हैं और वो सामान 40-50,000 का बेच देते हैं। तो ठीक है, ये कोई बहुत बड़ा बिजनेस नहीं है, लेकिन एक इंसान जो कि जॉब ही 20,000 की कर रहा हो, तो अगर हर संडे को 15,000 रुपये बचा ले तो 60,000 रुपये हो जाते हैं, यानी 3 टाइम्स ऑफ हिज जॉब एंड जस्ट 4 डेज इन अ मंथ। तो इस किस्म की, अब ये इनोवेशन है, इसमें डिजिटलाइजेशन नहीं है, इनोवेशन ज़रूर है कि वो आपने वो सब्ज़ी घर पे पहुँचा दी, ठीक है ना? इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ों में तो इनोवेशन हमें सोचनी है मेनली। जब हम इनोवेटिव आइडियाज़ को सोचेंगे, ठीक है ना? तो काम, इनोवेशन को सिंपल उर्दू में लोग जुगाड़ कहते हैं। यानी जो चीज़ कोई दूसरा नहीं कर रहा, आप कोई, यानी एक स्टेप आगे चले जाएँ ना, एक 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 स्टेप की सहूलत दे दें अपने कस्टमर को। तो इसलिए सारे बिज़नेसेस को ये सोचना चाहिए। अच्छा, जो ये सोच रहे हैं कि यार डिजिटलाइज़ेशन कुछ नहीं बिगाड़ेगी या ये इनोवेशन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगी, तो मसला होगा। वो तो एक मिसाल हमने ट्रेनर से सुनी है कि जब ट्रेन चलती है ना, तो कुछ लोग ट्रेन में बैठ जाते हैं और आगे चले जाते हैं। कुछ बैठे रहते हैं और कबूल कर लेते हैं कि हम पीछे रह गए। कुछ लोग ट्रेन के सामने आके ट्रेन को रोकने की कोशिश करते हैं, तो वो जान से जाते हैं। तो हमारे मुल्क में बहुत से बिज़नेसेस या बहुत से पुराने लोग ये समझते हैं कि हम ट्रेन के आगे आके ना ट्रेन को रोक लेंगे, तो ये आप रोक नहीं सकते। आप ना करीम को रोक सके, जितनी भी आपकी ट्रांसपोर्ट माफिया थी, हम सब ने देखा, बड़े शहरों में जो हम रहते हैं, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में, हमने देखा ट्रांसपोर्ट माफिया ने एक हद तक पूरा पूरा शहर बंद कर देते थे वो लोग, लेकिन कुछ नहीं बिगाड़ सके वो करीम, उबर के। डिजिटलाइजेशन तो होगी या इनोवेशंस तो होंगी, तो आप उसको रोक नहीं सकते। लिहाजा बेहतर ये है कि उसको जल्दी से हम सीख लें। अच्छा, पाकिस्तान की मार्केट में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा एक और क्यों है? वो इसलिए कि पाकिस्तान में जो ओल्ड बिजनेसमैन है ना, जिनको बिजनेस पे जिनका हाथ साफ है, वो डिजिटलाइजेशन और इनोवेशन से डरते हैं या आना नहीं चाहते। तो यंगस्टर्स का यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त एक काम बन सकता है कि अगर एक यंगस्टर है, उसको, जो मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप अपना प्रोडक्ट ही ना लो, जिनके ऑलरेडी प्रोडक्ट्स हैं, आप उनकी प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग शुरू करो, उनसे एक मार्जिन तय कर लो, ठीक है ना? उससे क्या फ़ायदा होगा कि वो बंदा प्रोडक्ट का एक्सपर्ट है, आप डिजिटल साइट के एक्सपर्ट बन जाओ। आप बोलो मैं डिजिटल का भी एक्सपर्ट बनूँ और प्रोडक्ट का भी एक्सपर्ट बनूँ, तो मसला हो जाएगा, आप अकेले दो चीज़ों को संभाल नहीं सकोगे।
और वो बंदा डिजिटल सीख नहीं सकता या सीखना नहीं चाहता इस उम्र में, तो व्हाई डोंट यू सपोर्ट दैट पर्सन। अच्छा, और उससे एक अच्छी एसोसिएशन बना ले, वो प्रोडक्ट का माहिर है, उसमें आपको प्रोडक्ट का कोई इशू नहीं होगा, या जो भी सर्विस है वो सर्विस का माहिर है, और आप इधर डिजिटल साइट को संभाल लें, तो आप बहुत स्पीडली तरक्की कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको खुद से एक बिजनेस में घुस के उसको समझना नहीं पड़ रहा ना, आपको खुद से घुसना नहीं पड़ रहा, उसको समझना नहीं पड़ रहा, आपको बस पता है कि ये चीज़ है और हो सकती है। अच्छा, मैं जैसे इस किस्म के बहुत से एक्सपेरिमेंट्स कर रहा होता हूँ लोगों के साथ ना, तो मेरी ख्वाहिश सबसे पहला रूल ये होता है कि भाई आई विल नॉट बी इन्वॉल्व इन दैट बिजनेस ना। अब जब मैं इन्वॉल्व नहीं हूँगा तो कोई दूसरा बंदा इन्वॉल्व होगा, तो ऑब्वियसली फिर उसका परसेंटेज ऑफ शेयर होना चाहिए, तो परसेंटेज ऑफ शेयर उसको भी मिलना चाहिए, तो वो मेरे साथ खुशी खुशी काम करेगा। अच्छा, ऐसे मैं 10 बिजनेसेस के साथ काम कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं कहूँ कि नहीं, ए टू जेड सब कुछ मैंने ही करना है, तो फिर शायद मैं एक ही बिजनेस को बहुत मुश्किल संभाल सकता बिल्कुल, आपने सही फरमाया। इनोवेशन का जहाँ तक ताल्लुक है, अगर हम देखें तो नोकिया इतनी बड़ी कंपनी है और उसकी मिसाल सामने मौजूद है कि उन्होंने इनोवेशंस पे कोई खातिर खा काम नहीं किया, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा ड्रॉबैक्स देखने पड़े और बिजनेस फॉल भी हुआ, उनका फॉल डाउन हुआ और बड़े प्रॉब्लम्स। आज तक वो अपने उस स्टेज पर नहीं आ सके जिस तरह नोकिया एक फेमस ब्रांड था पूरी दुनिया में, आज तक नहीं आ सके। और अभी भी मैं समझता हूँ कि अब तो नामुमकिनात में से है, क्योंकि इतनी कंपनीज आ गई हैं और इतनी इनोवेशंस के साथ, और डे बाय डे वो इनोवेट करती हैं अपनी टेक्नोलॉजी को। आपने बिल्कुल सही फरमाया। अच्छा उमैर साहब, आपके इस कोर्सेज की और काम की तरफ आते हैं कि अगर कोई यंगस्टर्स, जिस तरह आपने बहुत अच्छा एलैबोरेट किया, डिफाइन किया माशाल्लाह से, कि डिजिटल वर्ल्ड में आना इंतहाई ज़रूरी है, चाहे आप थोड़ा थोड़ा बहुत ही सीखें या आपको प्रॉपर एक बेसिक नो हाउ ज़रूर होनी चाहिए हर एक को, जो भी स्पेशली जो मार्केटिंग या सेल्स के शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, उन लोगों के लिए तो बहुत ही अहम है ये चीज़। आपका क्या क्राइटेरिया है, आप कोर्सेज किस तरह ऑफ़र करते हैं, और किसी यंगस्टर्स को अगर आपसे कॉन्टैक्ट करना हो तो वो किस तरह करें? हूँ। अच्छा सर, देखें, मेरे कोर्स में जो यूनिक पार्ट है वो मैं बता देता हूँ। यूजुअली क्या होता है कि या तो लोग फिजिकली क्लासेस लेते हैं, वो बहुत मुश्किल होता है, और उसमें पूरी क्लास के साथ पढ़ रहे होते हैं, या लाइव क्लास होती है, या फिर लोग दूसरी साइड पे सिर्फ रिकॉर्डेड लेक्चर सेंड कर रहे होते हैं। अच्छा, मेरा मर्ज है। मैं ये कहता हूँ कि भाई आप पहले जो जो चीज़ कॉमन है वो तो आप मुझसे लेक्चर फॉर्म में ले लें, रिकॉर्डेड। अच्छा, उसके बाद क्या हो कि आपके, चूंकि आप, हर इंसान अलग है और हर इंसान की एक्टिविटीज अलग है, उसका उसकी क्रिएटिविटी अलग है, तो फिर आप मुझसे वन टू वन सेशन करें, जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं ऐसे वन टू वन सेशन करें। अच्छा, वो जो वन टू वन सेशन होते हैं उसकी कोई लिमिट नहीं होती, वो 2 हो, 3 हो, 4 हो, जितने वो बंदा करना चाहे। तो उस वन टू वन सेशन में असल में हमारे आइडियाज टैप होते हैं, क्योंकि मैं रिमाइंड करवाता हूँ, अगर मैं उस ट्यूटर अकेडमी वाले से पूछता नहीं ना कि तुम्हारा डिसीजन मेकर कौन है, तो वो सक्सेस होती ही नहीं। तो इसलिए हमारे कोर्स का प्रोसीजर ये होता है कि जैसे आप एनरोल करते हैं, ठीक है ना, आपको मैं पहले तो रिकॉर्डेड लेक्चर सेंड कर देता हूँ, जो भी मेरे लेक्चर्स होते हैं आपने वो अटेंड करने होते हैं। वो अटेंड करने के साथ आपने लिखना होता है कि आपको क्या चीज़ समझ नहीं आ रही है, क्या चीज़ पूछनी है, और क्या आइडियाज़ आ रहे हैं वो भी लिखने होते हैं। फिर जो सेशन होता है उसमें पहले तो हम वो टेक्निकल पॉइंट्स आपके क्लियर कर देते हैं, और फिर जो आपके आइडियाज़ आए होते हैं उन आइडियाज़ पे हम आपके साथ मिलकर काम करते हैं कि चलो अब ये आइडियाज़ आ गए ना, अब हम इनको कैसे, जो है ना वो क्या नाम है, आगे बढ़ाएं, कैसे इनको आगे लेके। अच्छा, जब हम उन आइडियाज़ पे बात करते हैं ना, तो बाज़ औक़ात हमें बड़े नई-नई किस्म की चीज़ें जो है ना वो सामने आती हैं, और बड़ा ज़बरदस्त उसका सक्सेस रेट होता है, क्योंकि हम नए-नए चीज़ें टैप कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ जो है ना, ये मेन समझे, जो मैं कहूँगा डिफरेंस है, जो आपको कहीं और नहीं मिल सकता, क्योंकि आप अगर मास्टर्स में जाएँगे तो या तो पूरी क्लास के साथ आप पढ़ रहे हैं, आपको शायद सवाल करने का मौका भी ना मिले, या फिर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा, वो आप सुन लेंगे, ठीक है, कोई टेक्निकल सवाल होगा वो आप कर लेंगे, लेकिन मसला ये कि सिर्फ टेक्निकल से काम बनता नहीं, ठीक है। अच्छा, कोर्सेज मेरे कौन से हैं, वो 2 हैं मेन। एक तो सोशल मीडिया मार्केटिंग का, ये टेक्निकल हो गया, और एक मेरा कोर्स है हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस, ठीक है ना, या कैसे आपने इनकम बढ़ानी है अपनी। अच्छा, वो है आइडियाज़ के ऊपर बेस करता है। तो जब वो कोर्स कोई करता है तो आइडियाज़ उसका आ जाते हैं, और यहाँ से टेक्निकल स्किल आ जाती है। जब वो दोनों मर्ज होती है ना, फिर वो एकदम से वहाँ से उसको आइडियाज़ आ गए कि मैंने किस तरीके से जो है ना वो सोचना है, और यहाँ पे क्या हो गया कि जो है ना वो डिजिटल चीज़ भी उसके साथ आ गई। तो उन दोनों को मर्ज करके बड़े तेज़ी से जो है ना वो क्या नाम है वो तरक्की करते हैं, और हमारी ये कमिटमेंट होती है कि इंशाल्लाह ज़िंदगी रही जब तक,
तो हम अपने हर पार्टिसिपेंट को जो है ना वो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। उसमें ये होता है देर सवेर हो सकती है, क्योंकि इंसान है, ज़ाहिर सी बात है, बहुत सारे लोग हैं, तो हो सकता है कि आपको जवाब आने में 1 या 2 दिन लग जाएँ, लेकिन वो जवाब मैं पर्सनली खुद देता हूँ। मैंने अभी तक वो किसी के हैंड ओवर नहीं किए, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि अगर मेरा फेस देख के कोई आ रहा है तो फिर उसके पीछे उसके साथ डिस्कशन करने वाला और काम करने वाला भी मैं ही हूँ। रादर ये कि मैं किसी असिस्टेंट को रख लूँ, वो असिस्टेंट उससे अपने अंदाज से बात कर रहा हो, तो उससे बेहतर मैं समझता हूँ कि चूंकि वो वन ऑन वन जो इन्वॉल्वमेंट होती है ना, उससे जो फायदा होता है वो देर पा होता है, वो लोगों को भी बेनिफिट बहुत ज्यादा उसमें होता है। ये है सिलसिला। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जैसा कि उमैर मलिक साहब फरमा रहे हैं और डिजिटल वर्ल्ड के हवाले से कि किस तरह से आप अपनी स्किल्स को अपग्रेड कर सकते हैं, और ना सिर्फ स्किल्स को अपग्रेड कर सकते हैं, नो हाउ को, इवन ये कि आप किस बिज़नेस आइडियाज़ भी ले सकते हैं और इनको आइडियाज़ दे के उनको शेयर करके उसमें भी ऐड ऑन इनकी तरफ से करवा सकते हैं। उमैर मलिक साहब, ये फरमाइएगा कि अ, अभी इस वक्त अगर कोई आपके कोर्सेज़ को ज्वाइन करता है, तो क्या आफ्टर कोर्सेज़ जो भी वो कोर्सेज़ कलेक्ट कर आपसे सेलेक्ट करता है और वो पूरे करता है, तो उसके बाद क्या वो डिजिटली अपनी सर्विसेज देने के काबिल बन सकता है किसी भी क्लाइंट को या जो भी उसके कस्टमर्स हैं? अच्छा देखिए, बिल्कुल इसमें इसमें सबसे मेन चीज़ है कि हम सिखा रहे हैं और हम अवेलेबल हैं। ठीक है ना? अब ये बंदे के इनपुट के ऊपर होता है कि वो कितना इनपुट दे रहा है। अब मैं मिसाल देता हूँ आपको। हमारे साथ ऐसे भी लड़के हैं जो मुल्तान से हैं, ठीक है ना? और वो माशाल्लाह कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। ठीक है ना? एक स्टूडेंट है हमारा, वो इंटर में था और उसके अब्बू का फायर एंड इक्विपमेंट का काम था कराची से। उसने 1 महीने में 25 लाख रुपए की सेल की थी, इसी कोर्स को सीख के। तो बताने की बात ये है कि वो उस बंदे के ऊपर होता है कि वो बिजनेस आइडियाज कैसे जनरेट कर रहा है, उस पर काम कैसे कर रहा है, या वो अपनी सर्विसेज कैसे लोगों को दे रहा है। फॉर्मूला मैंने वही बताया कि शुरू में यू शुड बी रेडी टू गिव योर सर्विस फॉर फ्री। कम से कम 10 लोगों को तो दें आप। हाँ, अब अगर कोई कहे कि नहीं मैं किसी को फ्री भी नहीं दूंगा, अब मैंने आपका कोर्स सीख लिया, मैं चाहता हूँ मुझे एकदम से कोई क्लाइंट मिले जो 50,000 रुपये दे, तो हो सकता है मिल जाए, तो अल्लाह के लिए तो पॉसिबल है, लेकिन पैटर्न नहीं है ये। पैटर्न ये नहीं है, पैटर्न में क्या होता है, यू हैव टू गो ग्रेजुअली ना, आपको ग्रेजुअली जाना पड़ता है पहले। और मैंने जैसे वही बात पे मैं बात अपनी दोबारा यहाँ पे कहूँगा, लोग हमें जज करते हैं ये देख के कि हमने क्या किया है, हम क्या करना चाहते हैं, हम क्या, हमारे दिमाग में क्या, हम कितने टैलेंटेड हैं, लोगों को इससे कोई परवाह नहीं है। लोग ये देखते हैं मार्केट में कितना काम किया। जब आप काम करते हैं तो आपका काम नजर आता है लोगों को, फिर आपको काम से काम बुलाते हैं। तो इसलिए एक काम भी मिले ना, फ्री का भी मिले, आप उसमें जान लगा। ठीक है ना? जब आप जान लगा देंगे, वो लोगों को नज़र आएगा, उससे दूसरा, उससे तीसरा, उससे चौथा, ऐसे ही काम जो है ना वो बनता है। तो ये सबसे मेन चीज़ है। और कोर्स में बिल्कुल जब तक आप हमसे पूछते रहेंगे, हम आपको गाइड करते रहेंगे। उसमें जो हमारे अपने पर्सनल प्रपोजल्स होते हैं जो हम क्लाइंट्स को भेजते हैं, वो हम एग्जैक्टली शेयर कर लेते हैं आपसे। हम ये कहते हैं भाई ये हमारा प्रपोजल है, आप अपने नाम से ऐसा प्रपोजल बना लें और ये सर्विसेज आप क्लाइंट को ऑफर करें। उसमें कोई इशू नहीं। डाटाबेस कैसे लेना है क्लाइंट का, ये भी हम सिखाते हैं। ए टू जेड सारी चीज़ें हम उसमें सिखाते हैं। फ्रीलांसिंग पे कैसे काम करना है, फाइवर, अपवर्क वगैरह पे, वो भी हम उसमें कवर करते हैं। हो कि मैं खुद फाइवर, अपवर्क पे ज़्यादा काम नहीं करता, लिहाजा मेरी उस पर एक्सपर्टीज़ नहीं है, लेकिन उसकी एक बेसिक जो क्या नाम है प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर मैं कोर्स में करवा देता हूँ कि भाई आप इस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए जो है ना ये काम आप कर सकते हैं। और एक अच्छा। चीज़ मैं खुद भी कहना चाहूँगा कि आज के आपके प्लेटफॉर्म से जो भी कोई आता है, तो अगर कोई आपका नाम मेंशन करेगा तो इंशाल्लाह हम इस प्लेटफॉर्म पे आने वाले स्टूडेंट्स को जो है ना वो 30% ऑफ, जो भी हमारे कोर्सेज हैं थैंक उसके 30% हम ऑफ जो है ना वो इंशाल्लाह दें। बहुत बहुत आपका शुक्रिया उमैर मलिक साहब। और नाजरीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि उमैर मलिक साहब ने अभी 30% डिस्काउंट का हमारे तवज्जुह से अगर लोग जाते हैं तो वो उनको ऑफ़र करेंगे इंशाल्लाह। और जैसा कि अभी इन्होंने बात की कि हम क्या कर चुके हैं और हम क्या करना चाहते हैं, इसमें बहुत फ़र्क है। लोग हमें दूसरी निगाह से देखते हैं। मैं इस यहाँ पे ये चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि ये चैनल, ये प्लेटफ़ॉर्म, सोशल मीडिया के डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स पे इन इंटरव्यूज़ को पब्लिश करना और लोगों के साथ शेयर करने का मकसद भी यही है, जिससे यकीनन अभी नहीं तो कुछ महीनों बाद, कुछ सालों बाद लोगों को आइडिया होगा कि मैं क्या करना चाहता था
और क्या करना चाहता हूँ, जिन जो मैं ये इंटरव्यूज़ कर रहा हूँ। क्योंकि मैं कोई ये पेड इंटरव्यूज़ नहीं है, ना जिसका इंटरव्यू लिया जा रहा है, ना वो कोई इसमें उसकी कोई फ़ीस है, ना मेरी कोई फ़ीस है किसी भी हवाले से। तो लोगों को फ़ायदा पहुँचाना बेसिकली मकसद है, और ताकि जहाँ तक ये वीडियो जाए, हम दुनिया में रहें ना रहें, लेकिन ये वीडियो ज़ाहिर है लोगों के, हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है उस तक भी पहुँच सकती है, क्योंकि एक प्लेटफ़ॉर्म पर मौजूद है, सोशल मीडिया पे मौजूद है, और लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं। उमैर मलिक साहब, आपके टाइम का बहुत-बहुत शुक्रिया। मैं आखिर में चाहूँगा कि अगर और कोई चीज़ रह गई हो तो वो आप ऐड कर दें और डिफ़ाइन कर दें हमारी यूथ को, हमारे लोगों को, और उसके बाद फिर हम आपसे एक अच्छा-सा पैगाम लेंगे अपनी नेशन के लिए, अपने दोस्तों के लिए, और फिर आपसे इजाज़त चाहेंगे। ओवर टू यू। जज़ाकल्लाह सर। अच्छा, बस मैं समराइज़ कर देता हूँ, क्योंकि हमने तो ये सीखा कि ज़्यादा बातें फैलाएँगे ना तो वो फिर लोग कन्फ्यूज़ होंगे। तो जो बात की उसी को कंसाइज़ करते हैं। आप डिजिटल टूल्स को सीखें, ज़रूर सीखें, लेकिन आपने साथ में मार्केटिंग भी सीखनी है अगर आप डिजिटल या सोशल मीडिया मार्केटिंग करें। 2 चीज़ें हो गई। नंबर थर्ड, आपको काम लेना है कम से कम 10-15 लोगों से, तो आप फ्री में सर्विसेज दें ताकि आपका काम शुरू हो। आपने मेहनत करनी है उसके ऊपर, ठीक है ना। आपने लर्निंग को कभी नहीं रोकना, वो चाहे आपको अपने सीनियर से मिल रही हो, चाहे यूट्यूब से मिल रही हो, चाहे बुक्स पढ़नी पड़ रही हो, लेकिन आपने देखना है। दूसरों के एड्स देखें, इंडिया के एड्स बहुत अच्छे बनते हैं, उनको देखें और वहाँ से आइडियाज़ पिक करें, ठीक है। ये तो 4 चीज़ें हो गई। और पैगाम, चूँकि मैं एक ही कोड कई दफ़ा कह चुका हूँ, उसी कोड को दोबारा कहूँगा कि हम खुद को ये सोच के जज करते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, लेकिन लोग हमें ये देख के जज करते हैं कि हम क्या कर चुके हैं। तो वो सारे यंगस्टर्स जो कि अभी स्ट्रगल के फेज़ में हैं, हम भी स्ट्रगल के फेज़ में अभी भी अपने से नेक्स्ट लेवल के लिए तो हम स्ट्रगल ही कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आज से 10 साल पहले हमारे लिए बिल्कुल नामुमकिनात में थी, लेकिन हम थोड़ा-थोड़ा लगे रहे। थोड़ा-थोड़ा भी लगे रहने से अल्लाह ने बहुत सी चीज़ें मुमकिन कर दी। तो इंशाल्लाह आप जो ज़्यादा स्पीड से लगेंगे तो ज़्यादा तेज़ी से तरक्की हो जाएगी। तो इसमें घबराना नहीं है, क्योंकि दुनिया का उसूल है, पहले बीज बोया जाता है फिर दरख्त निकलता है। फल से पहले तो बीज बोना पड़ता है, और वो बीज जब जाता है ज़मीन में तो नज़र नहीं आता, उसको पानी भी दे रहे होते हैं, कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा होता, लेकिन फिर वो आहिस्ता-आहिस्ता जब दरख्त बनता है, फिर वो अरसे तक फल देता रहता है। तो बस ये मैसेज है। और सर आपका बहुत-बहुत शुक्रिया दोबारा कि आप इस किस्म के इंटरव्यूज़ कर रहे हैं, और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि मैं और लोगों को भी आपके साथ लाइन अप करूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके। जी, बिल्कुल, बहुत-बहुत शुक्रिया उमैर मलिक साहब आपका, और कोशिश यही है मेरी, क्योंकि मैं तो एक पर्टिकुलर फ़ील्ड में हूँ, और लोग जानते हैं, मेरे दोस्त अहबाब और जो जो भी मेरे सर्कल के लोग हैं। सेल्स एंड मार्केटिंग से भी मेरा ताल्लुक है, इंजीनियरिंग से भी है, मेडिकल फ़ील्ड से रिलेटेड भी है। तो मैं यही चाहता हूँ कि दुनिया में जो भी चेंजेज़ आ रहे हैं, और दुनिया जिस पैराए पर है, जिस फ़ॉर्मेट पर चल रही है, उस पे हमारे बच्चों को, हमारे स्टूडेंट्स को, खुद हमको भी उस पे चलना चाहिए, दुनियावी एतबार से। और बाकी जो मज़हबी एतबार से जो मसले मसाइल हैं, जो कुछ है, मैं नाज़रीन को यही कहना चाहूँगा कि आप उमैर मलिक साहब को माशाअल्लाह देख सकते हैं कि वो पूरी इस्लामिक किट में हैं इस वक़्त, और वो डिजिटल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। तो ये लोगों को सीखना चाहिए। मेरी ये गुज़ारिश है लोगों से। लोग बड़ा इस चीज़ को इग्नोर करते हैं, माशाअल्लाह इनका नूरानी चेहरा और सब आप देख सकते हैं। तो ऐसा कोई मुज़ायका इसमें नहीं है डिजिटल वर्ल्ड में आने में, या डिजिटल या कंप्यूटर साइंस को सीखने में, या ई-कॉमर्स को सीखने में। तो आएँ और उमैर मलिक साहब के साथ जॉइंट वेंचर करें, जॉइंट क्रॉस फिंगर करें, और इनसे सीखें, और इनके जो तजुर्बात जो अभी इस मुख्तसर से वक़्त में हमने जो इनकी बातें सुनी, वो निहायत ही फ्रूटफुल हैं, और इंटरव्यू को जब आप बार-बार देखेंगे, और तमाम हमारे बच्चे बड़े सब देखेंगे, तो वो यकीनन इससे फ़ैज़याब होंगे। उमैर मलिक साहब, मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। होपफुली अगर ज़रूरत पड़ी तो इंशाअल्लाह हम आपको दोबारा कभी ज़हमत देंगे, और आपसे अच्छी-अच्छी बातें आपकी जो है वो अपने नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़।